क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपके अज्ञान को मिटाते हैं। ये अज्ञान हमको संसार में भटकाता है। अज्ञान की जगह ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें राजपथ मिल जाता है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। एक बार व्यक्ति को राइट विजन, सम्यक दर्शन, सही दृष्टिकोण मिल जाता है तो धीरे धीरे अपने जीवन का रूपांतरण करके वो एक अच्छा इंसान बन सकता है और अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कर्म का पूर्ण और गलन। भाई और बहनों, हमें 3 शब्द इसमें आ रहे हैं। एक तो कर्म, दूसरा पूर्ण और गलन। कर्म को हम कार्य की भाषा में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में खाना पीना, उठना बैठना, सोना और व्यापार करना, ये सारा हम कर्म के रूप में मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्म का अर्थ ये है कि जो हमारी आत्मा के साथ में जो अज्ञान रूपी परमाणु चिपके हुए हैं, जिसको कि हम राग द्वेष कहते हैं, जिसको सांख्य की भाषा के अंदर लिंग शरीर कहा जाता है और जैन धर्म की भाषा में कर्म रज कहा जाता है और कॉजल बॉडी कहा जाता है। तो ये सारा जो है ये हमारा ज्ञान है। तो इस अज्ञान को जो है ये इसको कर्म कहा जाता है। ये कर्म कैसे होते हैं इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें। ये कर्म पौद्गलिक है, ये कर्म जड़ है और हमारे कॉस्मॉस में सर्व जगह व्याप्त है। चतुस्पर्शी जो परमाणु होते हैं वो कर्म के परमाणु होते हैं। चतुस्पर्शी वह परमाणु होता है जो कि परमाणु वो जड़ तो होता है, मैटर तो होता है, लेकिन वो मास लेस पार्टिकल होता है। विज्ञान की भाषा में वो भारहीन होता है और वह न तो आंखों से दिखाई देता है और न किसी जो है वो वैज्ञानिक जो है वो कोई भी जो उसके सामने दूरबीन वगैरह उससे भी नहीं देखा जा सकता। केवल अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी उस जो है कर्म रूपी परमाणुओं को देख सकते हैं। आज अस्पर्शी जो है वो तो सारा सामने हमको संसार दिखाई देता है। मकान है, कुर्सी है, टेबल है, रेलगाड़ी है, एरोप्लेन है, ये सब अस्पर्शी पुद्गलों से, अणुओं से बने हुए हैं। और अस्पर्शी का तो हमारे जो है आराम, जो हमारा तेजस शरीर है वह अस्पर्शी परमाणुओं का है, जहाँ रूपांतरण होता है, जहाँ लेशिया है, जहाँ लेशिया जो है वो भाव में बनती है और भाव है आगे जाके विचार में बनते हैं। विचार जो है आचार से बनता है और आचार से जो है व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व से इंसान की पहचान होती है। तो वो जो सारा हमारा चतुस्पर्शी जो अष्टस्पर्शी होता है, तेजस शरीर होता है, उसके कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह आजकल बहुत डेवलप होगी। हमारा ओरा है, हर व्यक्ति के सामने जो है के साथ में एक ओरा बनता है। आपने महापुरुषों को देखा होगा कि उनके पीछे जो येलो कलर का जो है एक सर्किल होता है, वो ओरा है। ओरा मतलब हमारे भीतर जैसे विचार होते हैं, उसके अष्टस्पर्शी ओरा मंडल, उसका आभा मंडल जो है वैसे परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं। कलर्ड परमाणु होते हैं जो लेशियाओं से बनते हैं और उसको फोटोग्राफी के द्वारा जो है फोटो लिए जा सकते हैं और लिए जा रहे हैं। आजकल जो कर्लियन फोटोग्राफी से अगर हमारे सामने वो रखी जाती है तो हमारे किस तरीके से भाव है, हमारे कैसे विचार चल रहे हैं। विचार पौद्गलिक है और विचार जो है अष्टस्पर्शी होने के कारण उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो हमारे कर्म है वो चतुस्पर्शी है, वो नहीं पकड़े जा सकते विज्ञान के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, दूरबीन से। तो वो हमारे कर्म है और एक एक कर्म जो है वो अपनी जगह घेरता है।
बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन इसका प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, जब कभी भी हम कर्म का बंधन करते हैं तो तुरंत ही उसके 4 भागों में जो कर्म विभाजित हो जाता। प्रकृति का मतलब है कि वो 8 तरह के जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम और गोत्र, अंतराय, उस श्रेणी में चलाता है। स्थिति मतलब जब हम कर्म का बंधन करते हैं तो वो कितने समय तक हमारे आत्मा के साथ में रहेगा, ये स्थिति है। और प्रदेश का मतलब होता है कितने उसके छोटे छोटे परमाणु हैं, कितनी जगह घेर रहा है। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, वो भाव कर्म जब हमने जो है पूर्व जन्म में भाव कर्म रूप में इकट्ठा किया था और इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में आता, तो जैसा भाव हमने इंटेंसिटी करी थी वैसा का वैसा वो रस हमको देता है और उस कर्म को हम प्रारब्ध और उदय के द्वारा भुगतते हैं। और ये कर्म जो खींचे कैसे जाते हैं, चतुष्पशी हमारे 3 योग हैं, मन, वचन और काया। इन मन, वचन और काया से हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं भूत, भविष्य, वर्तमान काल का, और वचन के द्वारा हम बोल रहे हैं, जो है वो शुभ बोलते हैं, अशुभ बोलते हैं, और काया से शुभ और अशुभ प्रवृत्ति करते हैं। मन, वचन, काया की जैसी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति हम करते हैं, उस प्रवृत्ति के अनुरूप जो है वो चतुष्पशी पुद्गल खींच लिए जाते हैं। और भीतर हमारा जो काम करने वाला जो वर्किंग फोर्स है, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, वह मेन है हमारा कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी। तो उस कॉजल बॉडी में जाकर के स्टोर हाउस है, वो वेयर हाउस है, उसमें जाकर के जमा होता है तो हो जाते हैं। और जैसा प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभव होता है वो खुलते जाते हैं, उनका उदय हो जाता है। बंधन और उदय, बंधन और उदय, बंधन और उदय, ये कर्म जन्म जन्मांतर से चलता रहता है। तो हमारा कॉजल बॉडी कभी तो है वो भारी हो जाता है, कभी थोड़ा हल्का हो जाता है। और उस कॉजल बॉडी से इस कर्म का अलग होना, डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। तो भगवान ने निर्जरा को जो है वो धर्म कहा है। निर्जरा का मतलब कि आत्मा से कर्म का अलग होना, कॉजल बॉडी से कर्म का अलग होना, और उसको अलग होने के लिए जो प्रकार काम में आता है वह संवर कहलाता है। संवर का मतलब है कि हमारे जो भीतर आने वाले कर्म हैं, उन कर्मों को जो है हम बंद कर देते हैं, उन कर्मों के द्वार को जो है हम पैक कर देते हैं, वो प्रत्याख्यान कहलाता है। और सबसे बड़ा प्रत्याख्यान क्या है कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदन से किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है, ये सबसे बड़ा संवर है। तो भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, संवर और निर्जरा। संवर तो हमारा जो कर्मों का आने का द्वार है, आश्रव, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, जिससे पुण्य पाप रूपी कर्म आते हैं, उनको हम जो है उसको बंद कर देते हैं। उसको बंद करते ही आश्रव है, जहां जहां बंद करते ही संवर है, जहां जहां पर संवर है वहां पर निर्जरा निश्चित है। यानी जब हमने संवर रूपी जो है इस झाड़ू को या इसकी वॉशिंग मशीन को जो है स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट करते ही जो है हमारे शुभ अशुभ कर्म, पुण्य और पाप है, ये आत्मा से झड़ते रहते हैं, वो झरण होता रहता है। कैसा झरण होता है कि आपने कभी मधुमक्खियों के जो है छत्ते को देखा हो, जब छत्ता पक जाता है तो बूंद बूंद करके और वो शहद गिरती रहती है। उस तरीके से, ठीक उसी तरीके से जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो हमारे भीतर भी पूरी आत्मा के साथ में एक एक आत्मा के परमाणु पर असंख्य असंख्य कर्म लगे हुए होते हैं और वो झड़ते हैं। जैसे कि बूंद गिरती है जो है वो मधु की, वैसे वो झड़ते जाते हैं। इस झड़ने को हम निर्जरा कहते हैं। बिल्कुल ठीक, ये सटीक उदाहरण है। तो भाई और बहनों, ये हमने कर्म की बात कही। अब दूसरा पर्व होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब चार्ज। कर्म का बंधन कैसे होता है, और गलन का मतलब डिस्चार्ज। ये दोनों बातें समझनी है। तो एक जन्म के अंदर तो ये पूर्ण होता है,
यानी वो चार्ज होता है तो वो चार्जिंग वाली है, वो चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। और उसके जिसको कि हम क्रोध मान माया लोग कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं। और जब वो झरण होता है तो इसको डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहा जाता है। यानी पूर्ण चार्ज है और गलन है वो डिस्चार्ज। अब हम देखें कि पूर्ण कैसे होता है। देखिए कि ये हम जो पूर्व जन्म के अंदर कर्म अर्जित करके जाते हैं, भाव कर्म कॉज डाल के आते हैं, उसके अनुरूप जो कर्म बीज पड़ते हैं और कर्म फल हमको मिलता है, तो कर्म फल वो द्रव्य कर्म के रूप में हमको मिलता है। भाव कर्म पूर्व जन्म के अंदर हम अर्जित करते हैं और इस जन्म में जन्म लेते ही वो सारे भाव कर्म जो है द्रव्य कर्म कॉजल बॉडी के रूप में आ जाते हैं। 8 तरह के मूल कर्म और 148 प्रकृतियों के इस कॉजल बॉडी के अंदर जो हमारे आ जाते हैं और आकर के और वो जो है उसका गलन चालू हो जाता है, यानी उसका डिस्चार्ज चालू हो जाता है। अब देखिए इस जन्म की बात करें तो इस जन्म में हम जो है वो चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज चल रहा है। पूर्व जन्म का डिस्चार्ज चल रहा है और आने वाले कर्म का, आने वाले जन्म का जो है हम चार्जिंग करते हैं, पूर्ण करते हैं। और पिछले जन्म का चार्ज यानी भूतकाल का चार्जिंग जो है वो यहाँ पर गलन हो जाता है। और भविष्य हमारा जो हमारा भविष्य जीवन होगा, भविष्य जो हमारा भव होगा, उस भव के अनुरूप जो है हम जो है यहाँ पर जो है पूर्ण करते हैं। तो भाई और बहनों देखिए कि ये सारा हम द्रव्य कर्म लेके आते हैं और उसका उदय चल रहा है। मान लीजिए उदय काल के अंदर क्या होता है कि हमने किसी भी व्यक्ति को जो है वो प्रताड़ना दी पिछले जन्म में, तो वो व्यक्ति वो हमारे सामने हाजिर हो जाता है और हमको प्रताड़ना यानी हमको मारना पीटना, बुरी तरह से ठोकना पीटना, घूंसे मारना करना स्टार्ट कर देता है। उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने उसको पूर्व जन्म में घूंसे मारे थे, तब वो हमारे इस जन्म में वह एक जीव बन करके और हिसाब पूरा करने के लिए घूंसे मारने में निमित्त रूप में वो है वो आया और उसको जो है भेजा है, कुदरत ने भेजा है, उसको जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ने भेजा है, व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, वो तो बेचारा निमित्त मात्र है। क्योंकि कुदरत कहती है कि मैंने किसी को कर्ता बनने की कोई पावर नहीं दी, हर प्राणी निमित्त है। कुदरत तो यही कहती है हर प्राणी अपने आप में निमित्त है, मैंने किसी भी एक भी प्राणी को जो है वो कर्ता बनने की नहीं दी है। और वो कर्ता बनता है तो ये जबरदस्ती है, ये उसका ज्ञान है, उसके परिणाम वो भुगतेगा, मैंने कोई परमिशन नहीं दी है। तो अब जैसे वो आगे हमको मार रहा है अगर हमारे पास में ज्ञान है तो हम तो ये समझेंगे कि कुदरत ने भेजा है, मैंने बुलाया है और ये मेरा हितकारी है, ये मेरा जो है वो मेरा जो है वो कर्मों का बंधन हटा रहा है, ये मेरा हिसाब पूरा कर रहा है, तो इसको मैं नमन करता हूं। बेचारा निमित्त बन के आया, उसका कोई दोष नहीं है। तो ऐसा हम भाव करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो राग द्वेष रूपी जो है गलन हो रहा है, जो हमारा कर्मों का डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ हम नहीं जुड़े। ये एक पक्ष हो गया। अब देखिए वो हमको पता नहीं कि पूर्व जन्म में हमने क्या किए और हमारे पास में ज्ञान नहीं है। हम अगर अज्ञानी हैं, हम जीवात्मा हैं, हम जो अंतर्यात्मा नहीं बने। अंतर्यात्मा कब बनता है व्यक्ति? जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जीवात्मा कौन होता है? अज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या सोचता है कि इसने मुझे एक घूंसा मारा तो आपने उसको 2 मार दिए, 4 मार दिए, आपने तो टिट फॉर टैट कर दिया, नेले पे देला मारना, अपनी शक्ति का परीक्षण किया। तो क्या हुआ कि जो उदय चल रहा है उसको जो है वो आपने जो है वो ललकारा, उस उदय को सही रूप में नहीं लिया, अज्ञान रूप में लिया, तो आपके नए कॉजेज बन गए, नया अज्ञान खड़ा हो गया, नया राग द्वेष खड़ा हो गया, जिसको कि हम पूर्ण कहते हैं। ये चार्ज किया हुआ है वो अगले जन्म के अंदर, जो कि हमारा अगला भव होगा।
अगला भव होगा तो अगले भव में यही व्यक्ति जो है वापस हमको आकर के मारेगा, घूंसे पीटेगा। और अगर हमने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, अगर हमने समभाव से सहन कर लिया होता, अगर समभाव से सहन कर लिया होता तो हमारा हिसाब नक्की हो जाता और ये व्यक्ति भी मुक्त हो जाता, मैं भी मुक्त हो जाता और ये व्यक्ति नेक्स्ट भाव के अंदर हमारे से कोई हिसाब नहीं होने के कारण में वापस नहीं आएगा। भाई और बहनों, इस जन्म के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमारा हिसाब के अनुरूप होता है। आपका अगर बैंक का अकाउंट हो, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, तो बैंक के अकाउंट में सेविंग पासबुक में डेबिट और क्रेडिट दो जो है वो कॉलम होते हैं। अगर आपने बैंक से पैसा उठाए तो डेबिट हो जाते हैं और बैंक में जमा कराए वो क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट बन करके और आपका बैलेंस बन जाता है और ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाता है तो जीरो हो जाता है। उसी तरीके से हमारा सब कर्मों का है कि पूर्ण जो है ये हमारा क्रेडिट है और गलन है वो हमारा डेबिट है। जब पूर्ण में से पूर्ण माइनस गलन इज इक्वल टू बैलेंस, और पूर्ण मान लीजिए x है, उस पूरे x का जो है हमने गलन कर दिया, x माइनस x इज इक्वल टू 0। जब इस कॉजल बॉडी की वह स्थिति आ जाएगी, इस अज्ञान की, इस राग द्वेष की, इस लिंग शरीर की, इस कॉजल बॉडी की, जब ये 0 हो जाएगा तो 0 होने की अवस्था में वह वेल्डिंग समाप्त और दोनों मुक्त, मतलब दोनों का हिसाब क्लियर हो गया। आत्मा का और शरीर का हिसाब क्लियर हो गया। तो क्लियर होने के बाद में आत्मा तो अपने मूल अवस्था में है। आत्मा जो हमारी मूल आत्मा है वो तो मूल अवस्था में ही है, लेकिन उसकी जो हाजिरी है ना वो यहाँ से समाप्त हो जाती है क्योंकि अज्ञान समाप्त हो गया। उसकी हाजिरी कब तक है? जब तक भीतर अज्ञान है, जब तक भीतर राग द्वेष है। और जब ज्ञान समाप्त हो गया, राग द्वेष 0 हो गया, तो वह इस शरीर में रह ही नहीं सकती, एक सेकंड भी नहीं रह सकती है और अपनी मूल अवस्था है, शुद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था है, मोक्ष में चली जाती, फिर कभी भी शरीर धारण नहीं करती है। ये शरीर जो धारण करती है ये कर्मों के पूर्ण और गलन के कारण ही ध्यान किया जाता है। पूर्ण का मतलब चार्ज करना कर्मों का, गलन का मतलब डिस्चार्ज करना। तो एक जन्म में दोनों ही चलते रहते हैं। डिस्चार्ज तो हम पीछे से लेकर के आए हैं और चार्ज हम जो है ये नया कर रहे हैं। तो ये नया चार्ज जो है अगले आने वाले जन्म के अंदर फिर हमारा द्रव्य कर्म के रूप में होगा और वह डिस्चार्ज के रूप में बदल जाएगा। आज का जो हमारा चार्जिंग है आने वाले समय में वो डिस्चार्ज होता है और पिछले जन्म का जो हमारा चार्जिंग था, पूर्ण था, वो इस जन्म में गलन हो जाता है। तो पूर्ण गलन, पूर्ण गलन, पूर्ण गलन, ये चलता रहता सिलसिला। तो हमारा इसमें रोल क्या है? अब देखिए, कर्म का पूर्ण और गलन तो मैंने बहुत विस्तार से बताया। अब प्रश्न ये हमको करना क्या है, पुरुषार्थ क्या करना है? इसको 0 करना है। इसको 0 करने का अर्थ ये होता है कि अज्ञान जो है उसको पूरा हटा दो, वो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति कर दो। अज्ञान में से, अज्ञान के द्वारा जब ज्ञान खड़ा हो जाता है तो वह बैलेंस 0 हो जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ है वो ज्ञान है। हमारा पुरुषार्थ जो ज्ञान है, अभी कर्मों का पूर्ण और गलन चल रहा था। कर्मों का पूर्ण और गलक ये सब जड़ है और ये जड़ से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कहा गया है कि मेरा ये मन, वचन, काया और इसकी सारी अवस्थाएं, इससे मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं तो वो हमारा पुरुषार्थ है, क्योंकि ये तो लेकर के आया है, ये तो कर रहा है, ये तो चल रहा है, ये तो हो रहा है और ये चलेगा। तो उसके साथ नहीं जुड़ना है और आपको नहीं जुड़ के पुरुषार्थ क्या करना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। अपने अस्तित्व की पहचान करना है, अपने स्वभाव में अपने स्वभाव में रमण करना, चेतन चेतन में रहे,
ये पुरुषार्थ है। और ये जड़ अपना काम कर रहा है। जड़ के साथ में जो है प्रतिक्रिया नहीं करनी, जड़ के साथ के अंदर जो अभिप्राय नहीं देना, और जड़ के अंदर कोई सामने निमित्त है उसको दोषी नहीं मानना और भाव नहीं बिगाड़ने। हमेशा चिंतन करो कि किसी के प्रति मेरे भाव बिगड़ते हैं या किसी के प्रति मुझे दोष दिखाई देते हैं, वह दोष सामने वाले का नहीं है, वह दोष मेरा है। जब आप ये चिंतन करते रहोगे तो आप, इसका मतलब जड़ और चेतन अलग अलग रहेंगे। जड़ और चेतन को अलग अलग अपने अपने अस्तित्व में रहना। आप तो पुरुष हो, आप तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है कि अपने स्वभाव में रहो। स्वभाव क्या है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूं, मैं तो अनंत शक्ति वाला हूं, और मैं तो अनंत सुख का धाम हूं। ये मेरा भीतर विराजमान जो प्रभु है, वह जो है वो चेतन तत्व है, और वह जो है वो टंकोत्कीर्ण है, वो अव्ययबाद है, वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है। और मन वचन काया तथा उसकी किसी भी अवस्था से मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूं, और अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और इसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। रचने वाली व्यवस्थित शक्ति है, कुदरत है, वह साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज हैं जो कि कुदरत की रचना और कुदरत के अधीन चलती है। और ये सारा काम जड़ उसके ताबे आ जाता है, जड़ उसके कंट्रोल में रहता है, वो जड़ पराधीन है। तो ये परिणाम है। इस परिणाम को हम सुधारने के लिए पुरुषार्थ कहते हैं। ये भ्रांति है, ये मिथ्यात्व है, और ये हमारा मिथ्या दृष्टिकोण है। ये जो है हमारा हम जो आत्मा की घात करने वाले 4 बड़े कर्मों की बात कहते हैं। तो पहला जो कर्म है ज्ञानावरणीय, इसका मतलब ये ज्ञान है, ये जो है वो मिथ्या ज्ञान है। और दूसरा है वो दर्शनावरणीय कर्म, ये मिथ्या दर्शन है। और तीसरा जो है मोहनीय कर्म, ये मोहनीय कर्म जो है ये अज्ञान है। ये तीनों अज्ञान जब हट जाते हैं, यानी इसकी अंतराय टूट जाती है, चौथा अंतराय कर्म है। तो ये तीनों जब टूटते हैं तब अंतराय कर्म 0 हो जाता है। और ये तीनों कर्म रहते हैं, अज्ञान रूपी तीनों कर्म रहते हैं जो कि आत्मा की घात करते हैं, तब अंतराय खड़ी रहती है। और चौथा जो है ये हटते ही अंतराय ऑटोमेटिकली टूट जाती है। इसलिए अंतराय को साथ में लिया है, उसकी प्रेजेंस है, क्योंकि अंतराय टूटे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे, पुरुषार्थ की बात कर रहे थे। तो आप तो हमेशा ये देखिए, 2 चीजें हैं, एक तरफ तो आपका पुरुषार्थ है और एक आपका परिणाम है। परिणाम पीछे जन्म के अंदर, गत जन्म में आपने जो क्वेश्चन पेपर जो है वो हल किया था, और क्वेश्चन पेपर हल करके एग्जामिनर को दे दिया। क्वेश्चन पेपर को हल करने के 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में देते हम। 3 घंटे बिल्कुल जो है हमको अलॉटेड है। उस 3 घंटे में हमारा 2.5 घंटे में पेपर पूरा हो गया। फिर आधा घंटा वापस पलटा ध्यान से, तो हमने कोई भी उसमें करेक्शन दे दिया, कोई गलत था उसको सही किया, तो करेक्शन, ये करेक्टेड हमारा पेपर है। 3 घंटे होते ही घंटी बजी और हमने एग्जामिनर को दे दिया। अब हम स्वतंत्र हो गए। तो ये पिछले जन्म में हम पेपर दे करके आए हैं, और इस जन्म में हमको रिजल्ट मिल रहा है। एग्जामिनर ने मार्किंग करी कि 100 में से आपको 70 नंबर मिले, 80 मिले, 90 मिले। तो जो आदमी मतलब फेल हो गया, वो पाप के रूप में हो गया, पास हो गया, वो पुण्य के रूप के अंदर जो है इस जन्म का सारा परिणाम है। अब हम उसको पुरुषार्थ मानते हैं। अरे पुरुषार्थ तो तुम पीछे कर चुके, ये तो तुम्हारा परिणाम है। इस परिणाम को पुरुषार्थ पूरा जीवन, मन वचन काया और उसकी हर अवस्था मात्र परिणाम है। और ये जो है वो नेचर के अधीन है, ये कुदरत के अधीन है, ये व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, और ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अधीन है। आपका उसके अंदर कोई बस नहीं। लेकिन
हम कह देते हैं कि यह तो हमारा पुरुषार्थ है, हम इसको सुधार रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टिकोण है और ये अज्ञान है। पुरुषार्थ क्या है? ये समझो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का विषय है कि कर्म का पूर्ण और गलन, वो हमने बहुत गहराई से समझा कि ये गलन और ये जो है वो हमारा पूर्ण है, ये सारा जड़ का काम है। क्यों? गलन और पूर्ण सारा जड़ है और ये जड़ का काम जड़ करता रहता है और करता है आत्मा की हाजिरी से। अगर आत्मा है तो ये सारा काम जड़ कर सकता है और शरीर कर सकता है, कर्मों का पूर्ण हो सकता है। गलन यानी कोई भी मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी अवस्था आत्मा की हाजिरी से होती है, उसके बिना नहीं होती है। उसके बिना ये जड़ तत्व है वो डेड बॉडी हो जाता है और उसकी हाजिरी के अंदर ये जो जड़ तत्व है वो मिश्र चेतन बनता है और मिश्र चेतन होकर के सब अपने अपने काम करते हैं। 5 इंद्रियां अपना काम करती है, मन अपना काम करता है, बुद्धि अपना काम करती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको अज्ञान मिटा करके ज्ञान मिलेगा। सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, कुदरत क्या है, कुदरती रचना क्या है और ये किस तरीके से व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जो है इस संसार को चलाने वाली वही है, वो कानून के तहत चलती है और वो उसकी रचना के तहत चलती है। सारी बातें आपको मिलेगी। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।